वेलकम फ्रेंड्स, एक्यूरा लेज़र सेंटर आप सबका स्वागत करता है। हमारे पास दो अच्छे लसिक के डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर आशीष गाला, डॉक्टर हरीश राय और मैं भी डॉक्टर सचिन शाह, जो आपको एक्यूरा लेज़र सेंटर्स जो हमारा लसिक का सेंटर है पिछले 3 साल से हम मुलुंड वेस्ट में काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं लसिक के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर, जो डॉक्टर आशीष गाला और डॉक्टर हरीश राय ये आप सबको हमको हेल्प करेंगे लसिक के बारे में जानने के लिए। पहला सवाल डॉक्टर आशीष गाला सर के लिए। डॉक्टर गाला सर, ये लसिक क्या है? हमने तो सुना है कि ये चश्मा होता है, वो निकाल के फेंक दो, उसका मतलब है लसिक। तो वो करते क्या है साइंटिफिकली? डॉक्टर सचिन, इतिहास में ऐसा नोट किया गया है कि मनुष्य जाति जब से चश्मे बने हैं, उसकी ईजाद हुई है, तब से मनुष्य जाति चश्मे को दूर करने के तरीके ढूंढते आई है। ये रहा है इन फॉर्म ऑफ लेंसेज, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस हो, चाहे वो इंट्राऑक्यूलर लेंस हो, या फिर और कोई तरीका। पिछले 27-28 सालों से लेज़र भी एक तरीका रहा है जिससे हम चश्मे के नंबर दूर करते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि जो हमारे जो कॉर्निया होते हैं, जिसको पुतली कहते हैं, उसका हम डेटा ले करके आपके नंबर के हिसाब से उसका हम रीमॉडलिंग करते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि वो जो कॉर्निया है उसके अलग अलग चेकअप किए जाते हैं, अलग फोटोज लिए जाते हैं और फिर मशीन में डाल के उसको एक नया शेप दिया जाता है, इसी को लसिक कहते हैं? बिल्कुल, अपने फिंगरप्रिंट की तरह हर एक की आंख अलग होती है, तो हम हर आंख का डेटा मेजर करते हैं। वो डेटा मेजर करके उसको हम फीड करते हैं और जब हमको लगे कि इनके लिए ये प्रकार के ट्रीटमेंट उचित है, तब वैसे हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर राय, ये पूछना है आपको कि सब लोग डरते रहते हैं, ये लसिक करूँगा, मैं ऑपरेशन करूँगा, तो ये सही में उचित है और अपने आप के लिए सेफ है कि और उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है? तो सेफ्टी के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि लैसिक सर्जरी को हम बोल सकते हैं कि मनुष्य शरीर पे होने वाले कितने भी सर्जरी, कोई भी सर्जरी ले लीजिए, उससे सबसे सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव सर्जरी माना जाता है। बट बिकॉज होता ये है कि लोगों को चश्मे के साथ या लेंस के साथ दिखते रहता है, तो उनको लोगों को रिस्क उठाने में ज़रा झिझक होती है कि जब सब कुछ ठीक है तो सर्जरी क्यों करना है। एक तो बहुत सारे लोग सर्जरी के नाम से ही डरते हैं, सर्जरी सोच के ही डरते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसको विजन करेक्टिव प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। आपको उसको सर्जरी मैंने पढ़ा भी एक जगह कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो लसिक के ही तौर पे होती है। तो यानी अगर अमेरिका में वो सेफ है और वही टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से हम लोग यहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया में भी वो सेफ ही हो गई। डॉक्टर गाला सर, ये बताइए कि कौन से एज में लसिक कर सकते हैं? मैं अगर मेरे पिताजी है अभी 70 साल के हैं, उनको चश्मा निकालना है तो कर सकते हैं, और छोटे बच्चे में भी कर सकते हैं क्या? जो क्राइटेरिया है वो उसका एक ही है कि इट शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। वो इसलिए कि हमारा जब बॉडी ग्रो होता है, चेंजेस आते हैं, तो बदलाव आँख में भी आते हैं। वो बदलाव स्टेबल हो जाते हैं 18 साल तक। 18 के बाद बशर्ते आपके नंबर स्टेबल हो कम से कम 6 महीने के लिए, उसके बाद एज इज नो बार। व्हाट डिपेंड्स इज योर मोटिवेशन, योर लाइफस्टाइल एंड योर रिक्वायरमेंट। मैं अगर स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं अगर फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मैं लसिक मेरे लिए सेफ है? बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट लैसिक कराने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज में चश्मा या लेंसेज एक बहुत बड़ा बाधा बनता है वो एक्टिविटी करने में, तो वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। द मोमेंट वो हम लोग लैसिक कर लेते हैं तो आपका जो फ्रीडम है टू डू एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर सचिन, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मुझे याद है 12 साल पहले एक पेशेंट आए थे मेरे पास, 55 साल के। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर मुझे चश्मा निकलवाना है, मुझे लेज़र करवाना है।
मैंने कहा जैसे बहुत सारे मिथ होते हैं कि 40s के बाद ऑपरेशन नहीं करवाते, तो मैंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि आप अभी क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे चश्मे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने वर्ड यूज किया पैशन। मेरे 2 पैशन है, ट्रैकिंग एंड स्विमिंग, ओके, एंड मेरे -6 नंबर है। तो ये दो रोकना चाहूंगा, यस, तो लेसिक करने के कितने दिन बाद आप स्विमिंग करने अलाउ करेंगे? प्रैक्टिकली अगर लेसिक किया हो तो नॉर्मली स्विमिंग में कहूँगा कि 1 महीने बाद नहीं करना चाहिए, बाकी सारी एक्टिविटी मैक्सिमम हम हफ्ते बाद कर सकते हैं। और इधर में जोड़ना चाहूँगा, जो लोग ये एक्टिविटी नहीं भी करते, जो लोग रोज का हमारा मुंबई लोकल ट्रेन में जो सफर करते हैं, उनके लिए 2 या 3 दिन का रेस्ट काफी है। बिल्कुल, 4 दिन के बाद हम और एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, तो उसके बारे में आप डॉक्टर सचिन बताइए कि लोगों को लगता है कि लेसिक के बाद हमको बहुत देर तक अंधेरे में बैठना है हीलिंग के लिए। इसके बारे में आप जरा बताइए। लेसिक करने के तुरंत बाद आपने को अच्छा दिखना शुरू होता है और 6 घंटे में आपकी 90 to 95% नज़र अच्छी आती है। दूसरे दिन के बाद आपको समझता भी नहीं है कि आपका लेसिक हुआ है कि कुछ काम हुआ है। आप इतने खुश हो जाते हैं, आप डॉक्टर को दूसरे दिन मिलने सुबह जाते हैं, आपको बिलबोर्ड्स दिखने शुरू होते हैं। सबसे पहले आपकी खुशी होती है, सुबह उठने के बाद आपको वॉल क्लॉक दिखना शुरू होता है, टीवी पे क्या प्रोग्राम चल रहा है वो दिखना शुरू होता है। जो चश्मा जिसके वजह से आप हर चीज में अटके हुए हैं, वो ही चश्मा आपका गायब हो जाए, आपकी पीड़ा दूर हो जाए, तो उसके जैसी और चीज नहीं। और एक मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर गाला से कि गाला सर, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ है क्या? जो बोलते हैं, जो भी आते हैं वो पेशेंट यही बोलते हैं, मुझे डर लगता है कि मेरी नज़र ना चली जाए, मुझे डर लगता है कि मुझे धुंधला दिखेगा, तो ये कुछ है क्या उसके चांसेस? साइंस ऐसा है कि हम हर एक की, मैंने कहा कि हर एक की आंख का मेजरमेंट ले करके उनके आंख के हिसाब से हम सर्जरी करते हैं। तो डेफिनेटली हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर सब कुछ सेफ है, उसके बाद ही करते हैं। वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि एक नहीं कोई और प्रोसीजर उनके लिए बेटर हो तो हम वो करते हैं। हमारा कॉम्प्लिकेशन वैसे बाय एंड लार्ज कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि इसमें कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर है। इसमें क्वालिटी ऑफ विजन, जो हम लोग बोलते हैं कि नज़र अच्छी होनी चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग अच्छी होती है। डॉक्टर हरीश, ऐसी कोई नई प्रोसीजर है जिससे दूर और नज़दीक दोनों नंबर निकल जाए? क्योंकि 40 के बाद ये सब पेशेंट्स आके पूछते हैं, ऐसे कोई नई प्रोसीजर है? ऐसे भी प्रोसीजर्स है जिसको ब्लेंडेड विजन बोलते हैं, जिसमें दूर और पास दोनों का नंबर हम लोग हटा सकते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक है, इसलिए एकदम वाइड स्प्रेड यूज में नहीं है ये। बट जिनका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, जिनको चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना है, उसमें डेफिनेटली ये किया जा सकता है। इसमें जो एकदम बारीक जो छोटे वर्ड्स है, उसको देखने के लिए फिर भी चश्मा का उपयोग करना पड़ सकता है। बट मोटे मोटे तौर पर जो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, जो रेस्टोरेंट में जाके मेनू पढ़ना है, नॉर्मल बिल्स पढ़ना है, वो सब एक्टिविटी के लिए उतना विजन हम लोग बिल्कुल एश्योर कर सकते हैं। आप और हम एक्यूरा में ऐसा क्या देते हैं जो सब लोगों ने एक्यूरा में आना चाहिए? एक्यूरा में हम एक चीज़ देते हैं जिसे कहते हैं टचलेस लेसिक। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लेसिक होता है, उसमें हम एक फ्लैप बनाते हैं और फ्लैप को लिफ्ट करके प्रोसीजर करते हैं एंड वी कीप द फ्लैप बैक। वो फ्लैप हील हो जाता है 4 से 5 दिन में। हम जो ऑफर कर रहे हैं उसे कहते हैं टचलेस लेसिक। यहाँ पे प्रैक्टिकली पेशेंट की आंखों को हम टच न करते हुए जो कॉर्निया की स्किन है वो लेजर ही निकाल देता है और वही लेजर करेक्शन करता है। सो बिकॉज सिंस देयर इज नो फ्लैप, इसलिए फ्लैप पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर नो इश्यूज लेफ्ट बिहाइंड एंड रिकवरी इज वेरी फास्ट एंड फॉर लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए। ये नया कंसेप्ट है, इसको ट्रांस-पीआर के ही कहते हैं। यस, इसका नाम ट्रांस-पीआर के कहते हैं इसको। सो दोस्तों, एक्यूरा लेजर्स में डॉक्टर राय हमारे मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, वो थोड़ा जान लीजिए। और एक जो कॉमन जो डर रहता है लोगों में कि ऑपरेशन के दौरान
वो अपना आँख सीधा रख पाएंगे या सीधा नहीं रख पाएंगे तो मशीन तो हमारे सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे मशीन में 6D ट्रैकर बोल के एक सुविधा है। 6 डायमेंशन 6 डायमेंशनल ट्रैकर, 6D ट्रैकर। तो वो क्या करता है, वो जो 4 डायमेंशन जो आपको पता है, राइट लेफ्ट अप डाउन, और वो 4 प्लस अप एंड डाउन जेड एक्सिस, वो वाला भी ट्रैक करता है। तो आपने आंख को किसी तरह भी घुमा लिया ऑपरेशन के दौरान बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट या बिकॉज ऑफ डर के मारे, तो वो लेजर आपके आंख के मूवमेंट के साथ मूव होगा और एक भी शॉट मिसफायर नहीं होगा। आपने आंख एक रेंज के बाहर मूव किया तो लेजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कहीं पर भी और लेजर शॉट नहीं जाएगा और कोई एरर या ऐसा कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस इस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह एलिमिनेटेड है। डॉक्टर हरीश, आपने कहा डर, बहुत से लोगों को डर होता है कि पेन है, ये प्रोसीजर पेनफुल है। तो ये जो ट्रांस PRK है, सिंस वो टचलेस प्रोसीजर है, इसमें पेन नाम की पी भी नहीं है, उसमें दर्द का द भी नहीं है, और वो एकदम ही बिना पेन, बिना टच, बिना वाली प्रोसीजर है। नॉर्मल लैसिक में भी बिल्कुल ही दर्द नहीं होता है। उसमें जब फ्लैप करते हैं तब सिर्फ आवाज़ आता है, लेज़र करते हैं तब मशीन का आवाज़ आता है। 50 से 70% लोग वो आवाज़ में ही डर जाते हैं, दर्द तो उनको कुछ नहीं होता। तो ये पूरा लैसिक पेनलेस है, और ट्रांस PRK तो और भी पेनलेस है क्योंकि उसमें फ्लैप भी नहीं बनाना है और उसमें बाकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी 0 है। डॉक्टर सचिन, मेरे पास पेशेंट के एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर मैंने सर्जरी करवा ली, क्या मेरे नंबर वापस आएंगे कुछ सालों बाद? आप क्या कहेंगे? देखो, यूजुअली नंबर तो आते ही नहीं है। हमारे जो मशीन है, जो जर्मन मेड श्विन कंपनी की मशीन है, जिसमें अभी तक हमने 3 साल में एक भी पेशेंट को नंबर वापस आया ऐसे देखा नहीं है। लेकिन जैसे बोला जाता है कि राह चलते चलते छोटे छोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, वैसे ही इसमें 0.25 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, बट वो सिर्फ नंबर, एक्चुअल नंबर पेपर पे रहता है, जो पेशेंट को नज़र में बिल्कुल ही तकलीफ नहीं देता। तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सवाल है पेशेंट्स का, ये जरा कुछ वे में जायज़ है। कुछ सालों पहले का जो टेक्नोलॉजी था, जिसमें जब हम लोग बहुत हाई नंबर्स करेक्ट करते थे, हाई नंबर का माने है कि 8 नंबर से ज़्यादा, तो उसमें बिकॉज हम जो एक करेक्शन कर रहे हैं तो उसमें कॉर्निया का जो रीशेपिंग होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, तो बॉडी कुछ तरह से वो एक्सट्रीम जो शेप हमने चेंज किया है उसको अंडू करता है। ये बॉडी का एक अपना रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द सर्जरी। तो तब जाके उनको जो जिनका 8 से ऊपर का जो नंबर था, उनको 1 या 1.5 नंबर तक आ सकता था। पहले के जो सर्जरीज थे, जो 10-15 साल पहले के, उसमें हमने देखा है 1G मशीन थे, उसको 1G मशीन, अभी हमारा 3G और 4G मशीन है। करेक्ट। तो अभी आज के टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल ये नहीं देखते, और हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम आपको सर्जरी से पहले पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आपका ये इतना नंबर है, और हम या तो पूरा या तो कुछ लेवल तक हम वो नंबर को हटा सकते हैं, और कुछ नंबर नहीं हटेगा और वैसे ही रहेगा। ये आपको पहले ही आपके आंख का शेप और मेजरमेंट के हिसाब से बताया जा सकता है। फिर आप प्रॉपर उसके ऊपर कॉल ले सकते हैं कि सपोजिंग हमारा 11 नंबर है और हम 10 निकाल सकते हैं, तो वेदर आप वो 1 नंबर के साथ जीना चाहते हैं या नहीं। सो इन शॉर्ट, लैसिक करने के बाद या प्रोसीजर करने बाद नंबर आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी जो मशीन है या अपने एक्यूरा लेज़र में जो मशीन है वो 4G लेवल की मशीन है, जिसका स्पीड भी 4G लेवल जैसा ही है। तो नंबर आने के चांसेस इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। एक मैं पूछना चाहूँगा कि ब्रॉडली क्या रेंज ऑफ नंबर्स हैं जिसे हम करेक्ट करा सकते हैं? सो नंबर्स होते हैं वो -1 से लेके -10 नंबर या 11 नंबर तक लैसिक से पूरे निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड जो पहले चेकअप किया जाता है फोटो निकाल के,
काली पुतली का, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो, अगर वो काली पुतली अपनी बहुत पतली है तो उस हिसाब से नंबर जाएगा। अगर काली पुतली अच्छी बड़ी है, मोटी या जाड़ी बोलती है, तो अच्छी तरह पूरा 10 नंबर 12 नंबर तक हम लोग निकाल सकते हैं। और प्लस नंबर के बारे में डॉक्टर हरीश आपको बताएंगे। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी नंबर निकालेंगे हम, हमारा मेन क्राइटेरिया ये होता है, ये नंबर रिमूवल सेफ होना चाहिए। तो हम पेशेंट्स को जनरली पहले ही एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो हम नंबर निकालना जा रहे हैं वो उनके लिए सेफ है या नहीं। तो यही एक मेन प्लस पॉइंट है हमारे एक्यूरा लेजर्स में। हमारा जो प्री ऑपरेटिव जो वर्कअप होता है, इसमें हम लोग सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि और जो सेफ नहीं है वो पेशेंट्स को रिफ्यूज भी किया जाता है, या उनको अल्टरनेट कोई प्रोसीजर सजेस्ट किया जाता है, जिससे जिससे उनका नंबर पूरी तरह निकल भी जाए और सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। So can we say safety first? सेफ्टी इज फर्स्ट ऑलवेज। सो दोस्तों, अभी मैं आप डॉक्टर हरीश राय, डॉक्टर आशीष गाला, इनकी तरफ से आपको पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ्टी फर्स्ट वाली प्रोसीजर लैसिक, वो भी एक्यूरा लेजर्स में करने के लिए आपको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। आपको कोई भी सवाल है तो हम आपको नीचे दिए गए नंबर या जो मेल आईडी है उसी पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.